अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस में जो हमने सबसे पहले ऑक्यूपेशन पढ़ना है वो रिलेटेड टू होगा एस्बेस्टोसिस से। एस्बेस्टोस से रिलेटेड होगा। अब एस्बेस्टोस का जो भी न्यूमोकोनियोसिस के पेशेंट होते हैं, हमने बेसिकली इनसे हिस्ट्री ही लेनी होती है। हिस्ट्री बेस पे ही हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ या कौन सी कॉज हो सकती है। तो अभी एस्बेस्टोस पढ़ रहे हैं, तो एस्बेस्टोसिस की जो फाइंडिंग्स होंगी, हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या होगी पेशेंट की? हिस्ट्री क्या होगी पेशेंट की? सबसे पहले पेशेंट को जो मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि शिप यार्ड वर्कर है। एमसीक्यू में शिप यार्ड लिखा होगा तो आपने क्लियर कट सबसे पहले अगर लंग से रिलेटेड कुछ भी पूछा गया तो एस्बेस्टोस ही सोचना है। शिप यार्ड वर्कर्स। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली है। इसके अलावा जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है? इंसुलेटर वर्कर्स जो होते हैं इंसुलेशंस में, इंसुलेशन वर्कर्स, इंसुलेशन। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स गिराते हैं, डिमोलिशर्स, बिल्डिंग डेमोलिशर्स। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ख़ास तौर पे जो रूफ छत वगैरह बनाते हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर ये कॉमन है। इसके अलावा और भी इसकी हिस्ट्रीज़ हो सकती हैं, आपने बेसिकली याद यही रखनी है। सबसे पहले शिपयार्ड वर्कर्स, उसके अलावा आपने बिल्डिंग से रिलेटेड आपने याद रखना है, बिल्डिंग डेमोलिशर्स हो या कंस्ट्रक्शंस हो। उसके अलावा इंसुलेशन वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है एस्बेस्टोसिस। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या होगी? पेशेंट यूजली एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स बताने से पहले इसकी कुछ फाइंडिंग्स है, मैं फाइंडिंग्स तो आपको बता देता हूँ। फाइंडिंग्स में जब ये पेशेंट प्रेजेंट करता है तो बेसिकली ये पेशेंट जो है किसी और डिज़ीज़ की वजह से आता है और डायग्नोस हो जाता है। तो आपका डायग्नोसिस सबसे पहले लंग्स का जब भी एक्सरे करवाया जाएगा उसमें एज अ साइड डिज़ीज़ या डायग्नोस होता है। तो इसका बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट है वो ही इसकी डायग्नोसिस की कॉज होती है। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक नहीं है तो तब हम इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट कहते हैं कि इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट है चेस्ट एक्सरेज। बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है अगर पेशेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है तो हमने क्या याद रखना है? बेस्ट इनिशियल टेस्ट चेस्ट एक्सरेज। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग क्या होंगी? इस पेशेंट के प्लूरा में प्लैक्स मिलेंगे, कैल्सिफिकेशंस मिलेंगे, कैल्सिफाइड प्लैक्स मिलेंगे। इसकी फाइंडिंग क्या होगी? कैल्सिफाइड प्लूरल प्लैक्स। अब ये प्लैक्स क्या करेंगी? ये प्लैक्स फाइब्रोसिस कॉज करेंगे, ये फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। अब फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट के जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। इंस्पायरेशन के दौरान पेशेंट को पेन होगी, पेशेंट को डिज़निया नहीं होगा। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हुआ तो ड्यू टू प्लैक्स की फाइब्रोसिस है उसकी वजह से होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट टू हम जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है उसके बाद हम करवाते हैं HRCT, हाई रेजोनेंस CT स्कैन करवाते हैं, HRCT। HRCT जब करवाते हैं तो हमें इसके अंदर भी प्लैक्स ही मिलते हैं। वो प्लैक्स का बस कलर याद रख लें आप, आइवरी वाइट प्लैक्स मिलेंगे इसके अंदर। ये इसका याद रखें, आइवरी वाइट प्लैक्स मिलेंगे। इसके अलावा बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी लेस लाइकली इसमें करवाते हैं लेकिन फिर भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना है ना, बायोप्सी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखेंगे। बायोप्सी करवाएंगे तो बायोप्सी के अंदर पेशेंट को फेरोजिनस बॉडीज़ मिलेंगी, फेरोजिनस बॉडीज़।
फेरोजेनस बॉडीज़ की जो प्रेजेंटेशन होती है बायोप्सी, बेसिकली हम सिर्फ इधर तक ही याद रखते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये कैसा होता है, ये लॉन्ग रॉड टाइप्स होते हैं और इनकी जो एंडिंग्स होती हैं या फिर दरमियान में कुछ जगहों पे क्या होता है, ऐसे डबल शेप मिलता है ऐसे। तो इसकी बायोप्सी नहीं आपने याद रखनी। तो इन फाइंडिंग्स के अंदर ये आएगा। अब फाइंडिंग्स की बेस पे हम इसका क्या करेंगे, पेशेंट का सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के। यूजली सिम्टम्स पेशेंट के नहीं आते। यूजली क्या होता है, ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। यूजली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स आए तो वो क्या होंगे। फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट का लंग्स एक्सपैंड नहीं करें। फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, डिस्निया होगा। सेकेंडली ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होगी। और उसके अलावा आपने याद रखना है चेस्ट टाइटनेस, और पेशेंट को क्या होगा, पेन होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अगर सिम्टम्स आए तो डिस्निया एंड पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ें याद रख लेते हैं। जब भी एस्बेस्टोसिस होता है पेशेंट का लोअर लोब इन्वॉल्व होता है। एस्बेस्टोसिस में लोअर लोब इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा हमने जो याद रखना ये है कि वैसे तो न्यूमोकोनियोसिस से है, और इसके अलावा अभी न्यूमोकोनियोसिस के तरफ बाद में चलती है। एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड जब भी पेशेंट एस्बेस्टोसिस के साथ प्रेजेंट करता है, पेशेंट को 2 कार्सिनोजेंस, 2 कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। पेशेंट को एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोसिस का पेशेंट है, प्लस वो स्मोकर है, 50% चांसेस रेज हो जाते हैं, पेशेंट को रेज कर जाते हैं किस चीज़ के, पेशेंट को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होने के, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होने के। उसके अलावा पेशेंट को एक और कैंसर होने के चांसेस होते हैं जो कि रिलेशन ही एस्बेस्टोसिस के साथ है, लेकिन उसके अंदर स्मोकर्स इन्वॉल्व नहीं होते। वो कौन सा होता है, वो ये लंग्स का अपना है। अभी जो कैंसर मैं बताऊंगा वो प्लूरा से रिलेटेड है। प्लूरल लेयर का होगा मेसोथीलियोमा, मेसोथीलियोमा। इसका रिलेशन होता ही एस्बेस्टोसिस के साथ है। तो ये था एस्बेस्टोसिस। अब इसके अलावा ट्रीटमेंट है। न्यूमोकोनियोसिस में कुछ डिजीज़ होती हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं स्टीरॉयड के साथ, और हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉज है उसको अवॉइड करते हैं। अब एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसके सीटी स्कैन के अंदर आपको क्या मिलेगी, IVY प्लेक्स मिलेंगे। प्लेक्स आपको एक्सरेज के अंदर ही एज अ साइड डिजीज़ मिलेगा, और उसके अलावा आपने फेरोजेनस बॉडीज़ मिलती हैं बायोप्सी के अंदर। मेसोथीलियोमा आपने याद रखना है, मेसोथीलियोमा का रिलेशन नहीं होता किसके साथ, स्मोकिंग के साथ रिलेशन नहीं होता, ये याद रखना है। और अगर स्मोकर है और एस्बेस्टोसिस का पेशेंट है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये था एस्बेस्टोसिस।